सासन ही तो समीर गयो हरु, आसन ही सब नीर गयो धरु। तेज गयो गुण ले अपनो, अब भूमि गई तन का तनुजा करो। देव जिये मिलती बेही की आस की, आसको पास आकाश रयो भई। जा दिन ते मुख फेरी हरे हकी, हरि हियो जो लियो हरि जो हरि। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से महाकवि देव के द्वारा लिखी हुई छोटी छोटी कविताएं हस्ती की चोट, सपना और दरबार को लेकर आए हैं, जिसमें पहली कविता के पद हैं हस्ती की चोट। इसमें कवि कहते हैं कि गोपी श्री कृष्ण की जो विरह में उनसे दूर होने पर ऐसी हो गई हैं कि मानो मूर्छित होने वाली है। साथ ही सो समीर गयो अली, तो सासन कहते हैं सांस, समीर हवा। कवि कह रहे हैं कि सांसों से हवा का आना जाना बंद हो गया है, आंखों से आंसू का बहना समाप्त हो गया। अस्तुअन ही सब नीर गयो ढरी, अब आंखों से आंसू का बहना भी समाप्त हो गया है। तेज गयो गुण ले अपनो, उसकी आंखों से आंसू बहने बंद हो गए हैं, उसके शरीर का तेज भी समाप्त हो गया है। शरीर के अंदर जो ऊष्मा होती है वो भी समाप्त हो गई है। और अरु भूमि गई तन का तनुजा करो, विरह अग्नि के कारण शरीर बहुत कमजोर हो गया। उसके जो शरीर में 5 तत्व विद्यमान हैं, सभी के शरीर में 5 तत्व विद्यमान होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जल, वायु, तेज और आकाश धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। देव जियो मिलही की आस की, आंसू ही पास आकाश रयो भरी। नायिका को अभी भी अपने प्रिय से अर्थात गोपियों को अपने कृष्ण से मिलने की आशा है, और इसी आशा, वही आशा उसके जीवन रूपी आकाश को स्थिर बना रही है। वह मरी नहीं है, उसकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन वह भी जिंदा है, मरी नहीं। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हियो जो लियो हरि जो हरि। कवि कह रहे हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने नायिका की ओर हंसकर देखा था, उस दिन से ही नायिका की मुख की हंसी समाप्त हो गई। जब से वह विरह की अग्नि में निरंतर चल रही है, निरंतर जल रही है, उसे बस श्री कृष्ण का ही ध्यान है। नायिका का जो हृदय है वो अपने प्रेमी कृष्ण के लिए उस परेशान है, उसे सदा के लिए प्राप्त करना चाह रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया है, और ऐसा विरह अवस्था हो गया है कि उसकी जो शरीर है वो मरने वाली स्थिति में है, और फिर भी वह जिंदा है क्योंकि वो अपने प्रेमी से मिल जाना चाहती है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक प्रयोग कवि ने किया है। अगली कविता है सपना। झिरहरी झीनी बूंद है परती मानो, घहरी घटा घेरी गगन में। आनी कहो श्याम मोह सो चलियो, झूले भी को आज फूली ने सवानी। भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठियो उठी सो गई निगोड़ी नींद। सोए भये भाग मेरी जानी वा जगन में, आंख खोली देखा तो न घन है न घनश्याम। वही छाई बूंदी मेरी आंसू है गगन में। कवि देव कहते हैं कि कोई गोपी है, श्री कृष्ण के वियोग में डूबी हुई है, उसको सोचते सोचते गोपी को नींद आ जाती है। सपने में उसे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण से मिलने आए हैं और उससे बातें कर रहे हैं, उसे झूला झूलने के लिए कह रहे हैं, और बातों बातों में उसकी नींद हो जाती है।
झरी, झरी कहते हैं बरसाती बूंदों की जो छड़ी होती है। गगन आकाश, श्याम कृष्ण को कहा गया है। घटा बादल। तो गोपी कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा मानो बरसाती बूंदों की छड़ी लगी हुई है, झरी झरी झीनी बूंदी है, पर तो मानो कि बरसाती बूंदों की छड़ लग गई है, बरसात में बूंदे पड़ रही हैं। घर ही घटा घेरी है गगन में, छोटी छोटी बूंदे टपक रही। आकाश में जो घने बादल है ना, वो उमड़ कर आ रहे हैं। उन्होंने चारों दिशाओं को घेर लिया है, गगन में चारों दिशाओं को घेर लिया है। आने कहो श्याम मोसू, चलो झूले को आज। श्री कृष्ण ने मुझे आकर कहा कि आओ आज झूला झूलने के लिए चलते हैं, चलो आओ झूला झूलने चले। फूली ने समानी भई ऐसी हो मगन में, मैं तो फूले ही नहीं समाई। मैं तो इतनी खुश हो गई ये सुनकर, मैं प्रसन्नता से भर उठी। मैं प्रसन्नता के भावों में भरी हुई मग्न हो गई। चाहत उठ्यो, उठी गई सोनी गौड़ी नींद। मैंने श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए उठना चाहा, और जैसे मैं उठना चाहा तो मेरी निगोड़ी नींद खुल गई। सोए गए भाग मेरे जानी व जग में, इस जागने से तो मेरे भाग्य ही सो गए। मैंने आंखें खोलकर देखा, आंखें खोली देखा तो न घन है न घनश्याम। आंखें खोलकर देखा, न बादल है न बारिश है न मेरे श्री कृष्ण है। कुछ भी नहीं था, समझ में आ गया वो तो मेरा सपना था, और सपना टूट गया। वही छाई बूंदी मेरे आंसू थे गगन में, मेरी आंखों में आंसू के रूप में जो बूंदे भरी हुई थी, बस वो ही वर्षा की बूंदे मान लो। बादलों से नहीं गिर रही थी, वो मेरी आंखों से गिर रही थी। पीड़ा के कारण, दुख के कारण ही मेरी आंखों में से आंसू भर गए, मेरी आंखों में आंसू भर गए, और मैं बस उन्हीं बूंदों में रह गई। कवि ने श्री कृष्ण से वियोग प्रकट किया है। गोपिका जो हृदय बहुत ज्यादा दुखी है, ऐसा वियोग श्रृंगार का यहाँ पर प्रस्तुति की गई है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास, मानवीयकरण अलंकार भी दिया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति है। अगला पद पढ़ते हैं जिसका नाम है दरबार। साहिब अंध मुसाहिब मूक, सबा बिहरी रंग चीज को माच्यो। भूल्यो तहा भटक्यो घट ओघट, बुढ़वे को काहू करुण बाच्यो। भेष न सुझ्यो कहो समझियो ने, बतायो सुन्यो ने, कहा रुचि रच्यो। देव जहाँ निपटे नट की बिगड़ी मति को, सगरी निशी नच्यो। साहिब कहते हैं स्वामी, मुसाहिब कहते हैं राजा की दरबारी, और मुख अर्थात चुप। कवि कह रहे हैं कि बुद्धि और विवेक से रहित राजा अकल का अंधा है। यानी जिस राजा के पास अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो तो अंधे के समान है। और उसके दरबारी अच्छा बुरा सब देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। क्योंकि राजा के पास विवेक नहीं है तो दरबारी भी सब देखकर चुप रहते हैं। राजा के दरबारी चुप रहते हैं, विवशतावश चुप रहते हैं। सभा बहरी, सभा बहरी हो जाती है, वो सुन नहीं रही है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करती। रंग रीछ के माच्यो, कोई कुछ कहे वह अच्छे बुरे में भेद नहीं करती, व्यर्थ में तुच्छ और हे बातों पर रीझने का प्रचलन हो गया है। बिना वजह के ही छोटी सी बातों पर, बिना मतलब की छोटी मोटी बातों पर, बेकार बातों पर भी रीझने का प्रचलन हो गया है। अगर ओझी छोटी
बाजारू बातें उन्हें पसंद आने लगी हैं। यानी जो स्तर है वो दरबार का बहुत ज्यादा कम हो गया है। भेष न सूझ्यो कहो समझियो न बतायो सूझ्यो न कहा रुचि रखियो। जब गहरी कठिन और दुर्गम मार्ग को सुलझाने की राह न ढूंढकर सब व्यर्थ भटकते रहते हैं ना, और कोई किसी के द्वारा किए गए कार्यों के महत्व को नहीं समझता, तो अपना पराया असली नकली भेष किसी को नहीं समझ में आता। क्या अपना है, क्या पराया है, क्या नकली है, क्या असली है, किसी को नहीं सूझता। यदि उन्हें कुछ कहकर समझाया भी जाए तो वो समझते नहीं है, बताने पर सुनते नहीं है। वे तो वही समझते हैं, वही करते हैं जो उनको रुचिकर लगता है। कहा रुचि राच्यो, वही समझते करते हैं जो उन्हें रुचिकर यथार्थ अच्छा लगता है। देव कहा निबटे नटकी बिगड़ी मती को सगरी निशी नाच्यो। तो कवि देव कहते हैं कि अपनी कला और प्रतिभा से भटके हुए कलाकार भी दुर्बुद्धि पूर्वक सारी रात नाचते हैं, समय और शक्ति व्यर्थ करते हैं, गवाते हैं अपनी सामर्थ्य को, और मूर्ख राजा के साथ मिलके अपने विवेक का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो कवि ने इन पंक्तियों में राजा की सजीव मूर्ख राजा है उसकी सभा का सजीव चित्रण किया है, अपने युग का चित्र खींचा है। मूर्ख राजा के सामने बुद्धिमता यही है कि बस चुप रहो। अगर तुम मूर्ख के सामने अपना ज्ञान दिखाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ब्रजभाषा का प्रयोग है, अनुप्रास का सहज प्रयोग है, तभी यह चल प्रयोग किया गया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। नए व्यूवर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।